आखिर क्या राज है केदारनाथ धाम का? हाँ, वाकई केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक पहेली है। आस्था, रहस्य और प्रकृति का एक अद्भुत संगम। आज हम इसी केदारनाथ की गहराइयों में उतरेंगे। इसकी कहानियां, इसके अनसुलझे रहस्य, इसका महत्व और हाँ, 2013 की वो भयानक बाढ़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। और ये जो हम बातें करेंगे, ये हवा में नहीं होंगी। हमने कई आर्टिकल्स देखे हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं और सबसे जरूरी उन लोगों के अनुभव सुने हैं जिन्होंने उस आपदा को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि केदारनाथ की इस कहानी को समझें, इसकी ताकत को पहचानें और शायद उन सवालों के जवाब ढूंढ पाएं जो सदियों से अनसुलझे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? इसके महत्व से? हाँ, वहीं से करते हैं। देखिए, केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब वो खास जगह है जहां शिव स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए माने जाते हैं। और ये उत्तराखंड का जो छोटा चारधाम सर्किट है उसका भी हिस्सा है ना? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। जी हाँ, बिल्कुल। ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी लोकेशन भी खास है। गढ़वाल हिमालय में रुद्रप्रयाग जिले में ऊंचाई ऊंचाई है करीब 3,583 मीटर। मतलब आप समझिए लगभग 11,700 फीट समुद्र तल से। 11,700 फीट? बाप रे! ये तो बद्रीनाथ जी से भी काफी ज्यादा ऊंचा हुआ। बद्रीनाथ तो शायद 3100 मीटर के आसपास है। हाँ हाँ, काफी ज्यादा। बद्रीनाथ से काफी ऊंचा और इसीलिए वहां पहुंचना भी ज्यादा मुश्किल है। बद्रीनाथ तक तो गाड़ी चली जाती है, लेकिन केदारनाथ के लिए उसके लिए गौरीकुंड से करीब 16 से 18 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है, पैदल। पैदल? या नहीं, और तरीके भी हैं। हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, खच्चर या पालकी भी मिलती है। पर अपनी गाड़ी अगर ले जा रहे हैं तो वो सोनप्रयाग तक ही जा पाती है। सोनप्रयाग? अच्छा, वहाँ संगम भी तो है मंदाकिनी और सोनगंगा का? जी बिल्कुल, वहीं संगम है। और सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड, जो करीब 5 किलोमीटर है, उसके लिए लोकल टैक्सी लेनी पड़ती है। फिर गौरीकुंड से असली चढ़ाई शुरू होती है। और ये जो मंदाकिनी नदी है, ये मंदिर के पास से ही बहती है? हाँ, बिल्कुल पास से। इसका उद्गम भी यहीं पास में ही है, चोराबारी ग्लेशियर से। इतनी ऊंचाई, इतनी मुश्किल जगह, जरूर कोई बहुत खास कहानी जुड़ी होगी इस मंदिर से। वो पांडवों वाली कहानी सबसे ज्यादा सुनी है मैंने। हाँ, वही मुख्य कथा मानी जाती है। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे। अपने भाइयों, गुरुओं को मारने का पाप, गोत्र हत्या का पाप लगा था उन्हें। तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, उनकी शरण में जाना चाहते थे। लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे, शायद मिलना नहीं चाहते थे। हाँ, ऐसा ही कहते हैं। शिव जी ने क्या किया, एक बैल का रूप धारण कर लिया, नंदी का, ओह, और बाकी जानवरों के झुंड में छुप गए। अच्छा। फिर लेकिन भीम जो थे, बलशाली भीम, उन्होंने पहचान लिया और जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, वो जमीन में समाने लगा। ओहो। तब भीम ने पूरी ताकत लगाकर बैल का पिछला हिस्सा, मतलब कूबड़ जो पीठ होती है, हाँ। उसे पकड़ लिया। और तब शिवजी मान गए, और प्रसन्न हो गए। बिल्कुल, उनकी भक्ति और लगन देखकर शिवजी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। और माना जाता है कि उसी स्थान पर पांडवों ने सबसे पहला मंदिर बनवाया था। अच्छा, इसीलिए शिवलिंग का आकार भी थोड़ा अलग है, त्रिकोण जैसा। जी हाँ, वो बैल की पीठ का प्रतीक माना जाता है। त्रिकोणीय आकार का शिवलिंग है वहां। और ये पंच केदार वाली बात क्या है? वो कैसे जुड़ती है इससे? वो भी इसी कहानी से जुड़ी है। जब बैल धरती में समा रहा था तो कहते हैं उसके शरीर के अलग अलग हिस्से हिमालय में अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। जैसे केदारनाथ में पीठ, नेपाल के पशुपतिनाथ में मुख, तुंगनाथ में भुजाएं, अच्छा। रुद्रनाथ में भी मुख माना जाता है, मदमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं। इन पांचों जगहों को मिलाकर पंच केदार कहते हैं और केदारनाथ इनमें सबसे मुख्य है। क्या कोई और भी कहानी है इसके बनने की? एक और मान्यता है ऋषि नर और नारायण की। वो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने, कहते हैं, बद्री वन में पार्थिव शिवलिंग बनाया, मतलब मिट्टी का शिवलिंग, और शिवजी की बहुत कठिन तपस्या की। शिवजी खुश हुए और उनके कहने पर वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए बस गए। ये तो हो गई पौराणिक कथाएं। अगर इतिहास की बात करें तो किसका नाम आता है मंदिर से जुड़ा हुआ? इतिहास में सबसे बड़ा नाम आता है आदि शंकराचार्य का। 8वीं शताब्दी के महान संत दार्शनिक। उन्होंने पूरे भारत में घूमकर हिंदू धर्म को एक तरह से फिर से स्थापित किया, 4 धाम बनाए। और माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का भी उन्होंने ही जीर्णोद्धार करवाया था, या शायद दोबारा बनवाया था। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी देह यहीं त्यागी थी। जी हाँ, बिल्कुल। माना जाता है कि यही मंदिर के ठीक पीछे उन्होंने महासमाधि ली थी। वहां आज भी उनकी समाधि है। 2013 की बाढ़ के बाद उसे फिर से बनाया गया है। और कोई राजा महाराजा?
हाँ, एक और जिक्र मिलता है 11वीं सदी के ग्वालियर शिलालेख में मालवा के राजा भोज का। शायद उनका भी कुछ संबंध रहा हो मंदिर निर्माण से। पर देखिए, मंदिर असम में कितना पुराना है ये पक्के तौर पर कहना थोड़ा मुश्किल है। मतलब कोई फिक्स डेट नहीं। नहीं, पूरी तरह नहीं। कुछ पुरानी लिपियां हैं पत्थरों पर, लेकिन वो पूरी पढ़ी नहीं जा सकी हैं। इतिहास अपनी जगह है, पर इस मंदिर की बनावट वो तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। बिना आज की मशीनों के इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे बनाया होगा? वाकई ये इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। आप सोचिए, विशाल भारी पत्थर, भूरे रंग की शिलाएं, और सबसे गजब की बात है इंटरलॉकिंग तकनीक। इंटरलॉकिंग वो क्या होता है? मतलब पत्थरों को इस तरह से काटा और फिट किया गया है कि वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, बिना किसी सीमेंट या गारे के, जैसे कोई पजल हो। एक पत्थर दूसरे को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। कमाल है। और ASI मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उन्होंने भी यही कहा है कि इसकी नींव बहुत गहरी है और दीवारें बहुत ज्यादा मोटी। क्या कुछ जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई मसाला वगैरह? कुछ स्टडीज में जिक्र आता है एक खास पारंपरिक मसाले का। उसमें चूना, गुड़, उड़द दाल का पेस्ट, बेल का गूदा, ऐसी कई चीजें मिलाते थे। कहते हैं ये वक्त के साथ और मजबूत होता जाता था। अच्छा। और ASI के लोगों ने सिर्फ देखकर अंदाजा लगाया है कि शायद लोहे के क्लैंप या बॉल एंड सॉकेट जैसे जॉइंट्स का भी इस्तेमाल हुआ हो पत्थरों को जोड़ने के लिए, ताकि थोड़ा लचीलापन रहे। और मंदिर का शिखर वो भी कुछ अलग डिजाइन का है ना, जैसे उल्टा कमल रखा हो। हाँ, वो उल्टा कमल जैसा आकार, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, उसका एक प्रैक्टिकल कारण है। सर्दियों में जब भारी बर्फ पड़ती है ना, तो वो बर्फ शिखर पर टिकती नहीं, फिसलकर नीचे गिर जाती है। अच्छा। इससे मंदिर के मुख्य ढांचे पर बर्फ का वजन नहीं पड़ता। सोचिए कितनी गहरी समझ थी उन कारीगरों की। इस बनावट की मजबूती का एक और सबूत वो तो होश उड़ा देने वाला है। मैंने पढ़ा कि देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ने पता लगाया है कि ये मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और वाकई चौंकाने वाली खोज है। उनका रिसर्च कहता है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच एक छोटा हिमयुग आया था, मतलब टेम्परेचर बहुत गिर गया था। तो पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। हाँ, हिमालय का ये हिस्सा बर्फ की मोटी चादर के नीचे आ गया था और केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से उस बर्फ के नीचे दब गया था, लगभग 400 साल तक। इसका कोई निशान है आज भी? बिल्कुल है। आज भी मंदिर की भारी दीवारों पर, अंदर भी पत्थरों पर ग्लेशियर के दबाव के, उसके खिसकने के निशान दिखते हैं। कुछ पीली लाइनें सी बन गई हैं। और सबसे हैरत की बात क्या है? सबसे हैरत की बात ये कि 400 साल बर्फ में दबे रहने के बाद भी मंदिर के मेन स्ट्रक्चर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। सोचिए कितनी जबरदस्त मजबूती। एक और रहस्य जिसने मेरा तो दिमाग ही घुमा दिया, वो है इसकी लोकेशन। क्या ये सच है कि केदारनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम, जो करीब 2400 किलोमीटर दूर है, वो एक ही लॉन्गिट्यूड पर है, मतलब एक ही देशांतर रेखा पर? ये बात बिल्कुल सही है और सच में हैरान करने वाली है। दोनों मंदिर लगभग 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर हैं। और सिर्फ ये दो ही नहीं, और भी हैं? हाँ, इसी लाइन पर या बिल्कुल इसके करीब 5 और प्राचीन शिव मंदिर हैं, जो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को समर्पित हैं। जैसे तेलंगाना में कालेश्वरम, आंध्र में श्रीकालहस्ती, तमिलनाडु में एकम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर और चिदम्बरम। क्या बात कर रहे हैं, हजारों साल पहले, बिना GPS, बिना सैटेलाइट, इतनी सटीक ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? यही तो सवाल है। प्रोफेसर उपेंद्र भार्गव जैसे विद्वान मानते हैं कि ये अलाइनमेंट सच है, पर मंदिर बने अलग अलग टाइम पर हैं। तो हो सकता है ये सिर्फ एक गजब का संयोग हो, या फिर ये हमारे प्राचीन खगोलविदों और वास्तुकारों के ज्ञान का सबूत है कि उन्हें पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं की कितनी गहरी समझ थी। अभी ये पहेली सुलझी नहीं है। इस अद्भुत ताकत और रहस्यों वाले मंदिर ने आज के दौर में अपनी सबसे कठिन परीक्षा झेली, 2013 की वो बाढ़। वो मंजर तो कोई भूल ही नहीं सकता। जून 2013 वो हिमालय के इतिहास की शायद सबसे भयानक त्रासदियों में से एक थी। उसके पीछे कई कारण थे। एक तो 15 से 17 जून के बीच बारिश हुई, बेहिसाब बारिश। मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक साथ आ गए। कितनी बारिश? कुछ जगहों पर तो 24 घंटे में 300 मिलीमीटर से भी ज्यादा,
मतलब जो नॉर्मल होता है उससे कई गुना ज्यादा। और इस बारिश का असर चोराबारी ग्लेशियर पर बनी झील पर पड़ा। हाँ, वही सबसे विनाशकारी साबित हुआ। इतनी बारिश और ऊपर से बर्फ भी तेजी से पिघली। तो चोराबारी ग्लेशियर के ठीक ऊपर एक झील थी, चोराबारी ताल कहते हैं उसे, गांधी सरोवर भी कहते हैं। उसका पानी बहुत बढ़ गया। और उसका किनारा? उसका किनारा कोई पक्का बांध नहीं था, वो ग्लेशियर के मलबे मतलब मोरेन से बना एक कच्चा कुदरती बांध था। 17 जून की सुबह वो बांध टूट गया। ओह! इसे कहते हैं GOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, हिम नदी झील का फटना। और उसका नतीजा? नतीजा प्रलय। झील का सारा पानी, लाखों लीटर पानी, साथ में मलबा, बड़े बड़े पत्थर, बर्फ, सब एक साथ सैलाब बनकर नीचे केदारनाथ घाटी की तरफ बहे। इससे एक दिन पहले भी 16 जून की शाम को भारी बारिश से एक मलबा बहाव आया था जिसने तबाही शुरू कर दी थी। पर 17 जून की सुबह वाला GLOF, उसने तो सब कुछ मिटा दिया। कितनी तबाही हुई थी। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े तो दिल दहला देते हैं। केदारनाथ घाटी, गौरीकुंड और रामबाड़ा नाम का एक कस्बा था बीच में, वो तो पूरा का पूरा नक्शे से ही गायब हो गया। कहते हैं 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों आज तक लापता हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, सब खत्म। हजारों किलोमीटर सड़कें बह गई, सैकड़ों पुल टूट गए, होटल, घर, दुकानें सब मलबे का ढेर बन गए। केदारनाथ के आसपास ही 90 से ज्यादा इमारतें ढह गईं। 4000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। मंदाकिनी नदी का रास्ता ही बदल गया, कई गुना चौड़ी हो गई, उपजाऊ जमीन तबाह हो गई। और इन आंकड़ों के पीछे की कहानियां, वो तो और भी दर्दनाक होंगे। बहुत ज्यादा। एक तरफ कांस्टेबल कुलदीप सिंह मेहरा जैसे लोग थे जो मंदिर के अंदर पानी और लाशों के बीच फंसे रहे। दूसरी तरफ घनश्याम शर्मा जैसे लोग जिन्होंने रामबाड़ा में अपनी आंखों के सामने सब कुछ बहते देखा, पेड़ पर रात बिताकर जान बचाई। और दुख की बात यह कि ऐसी मुसीबत में भी कुछ लोगों ने इंसानियत खो दी। फंसे हुए लोगों से पानी की बोतल के, एक पराठे के 100-100, 200 रुपए तक मांगे। बहुत दुखद है ये। लेकिन इसी आपदा के बीच वो चमत्कार भी तो हुआ था, भीमशिला वाला। हाँ, वो घटना तो वाकई किसी चमत्कार जैसी ही लगती है। उसी भयानक बाढ़ के साथ पहाड़ से लुढ़कता हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर, अंदाजा है कोई 20-25 फीट लंबा होगा, वजन 1000 मीट्रिक टन के करीब, वो आकर मंदिर के ठीक पीछे, बिल्कुल पीछे, करीब 50 फीट दूर रहस्यमय तरीके से रुक गया। और उसने मंदिर को बचा लिया। हाँ, उसने एक ढाल का काम किया। पानी और मलबे का जो सीधा जोर था, उस पत्थर ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। बहाव मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया। अच्छा। इससे मंदिर का जो मुख्य ढांचा था वो सीधी टक्कर से बच गया। और कहते हैं उस वक्त मंदिर के अंदर करीब 300 लोग थे जिन्होंने शरण ली हुई थी। अच्छा। उनकी जान बच गई। तभी उसे भीमशिला कहते हैं, पांडव भीम के नाम। बिल्कुल, लोगों की आस्था जुड़ गई उससे। आज लोग उसकी पूजा भी करते हैं। विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? देखिए, वैज्ञानिक मानते हैं कि हाँ, उस शिला ने बहाव को मोड़ने में बहुत अहम रोल निभाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही मंदिर की अपनी बनावट, वो इंटरलॉकिंग पत्थर, वो मजबूत नींव, वो भी एक बड़ा कारण थे कि मंदिर बच गया। तो शायद ये विज्ञान और आस्था दोनों का मिला जुला असर था। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी लोगों की आस्था तो और बढ़ी होगी। आज मंदिर में पूजा पाठ, रोजमर्रा का जीवन कैसे चलता है? आस्था तो अटूट ही वहां की। मंदिर में रोज पूजा होती है। सुबह करीब 4:30 बजे महाअभिषेक होता है और शाम को 7 बजे शयन आरती के साथ दिन पूरा होता है। दर्शन का टाइम सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक, फिर शाम 5 से 7 बजे तक रहता है। अच्छा, बीच में बंद रहता है? हाँ, दोपहर 3 से 5 बंद रहता है। और शाम 5 बजे के बाद मूर्ति का छूने नहीं देते, दूर से ही दर्शन होते हैं। दिन भर रुद्राभिषेक, भोग आरती, ये सब चलता रहता है। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत से होते हैं। ये कैसे? हाँ, ये बहुत खास बात है। सदियों पुरानी परंपरा है ये। केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी होते हैं उन्हें रावल कहते हैं, और वो कर्नाटक के वीरशैव जंगम समुदाय से होते हैं। कर्नाटक से? कमाल है। जी। और कई मुख्य पूजाएं आज भी कन्नड़ भाषा में होती हैं। ये दिखाता है कि हमारा देश सांस्कृतिक रूप से कितना जुड़ा हुआ है। एक और रहस्य, वो अखंड ज्योति वाला। कहते हैं सर्दियों में जब कपाट बंद होते हैं तो अंदर एक दिया जलाते हैं जो 6 महीने तक जलता रहता है। ये कैसे हो सकता है? ये वाकई एक रहस्य है। विज्ञान शायद इसे न समझा पाए, पर आस्था इसे मानती है। भक्त मानते हैं कि यह भगवान शिव की मौजूदगी का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती। तो सर्दियों में मंदिर बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, रास्ता बंद हो जाता है। तो आमतौर पर भाई दूज के बाद, मतलब अक्टूबर-नवंबर में,
मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। फिर भगवान की पूजा कौन करता है? भगवान केदारनाथ की एक चल विग्रह मूर्ति है, मतलब उत्सव मूर्ति। उसे बड़े सम्मान के साथ पालकी में ऊखीमठ ले जाया जाता है। ऊखीमठ पास में ही उनका शीतकालीन गद्दी स्थल है। अगले 6 महीने उनकी पूजा वहीं ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। और ये भी कहते हैं कि जब मंदिर बंद रहता है तो देवता लोग आके पूजा करते हैं। हाँ, ऐसी मान्यता है कि कपाट बंद होने पर देवता और गंधर्व आकर शिवजी की आराधना करते हैं। और जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो कहते हैं मंदिर अंदर से एकदम साफ सुथरा मिलता है, जैसे रोज सफाई होती हो, और वो अखंड ज्योति जलती हुई मिलती है। अविश्वसनीय है। पर इन चमत्कारों और आस्था के साथ साथ केदारनाथ आज बहुत सी मुश्किलों से भी तो जूझ रहा है। ये एक कड़वी सच्चाई है। सबसे बड़ी चुनौती है यात्रियों की भीड़, बहुत ज्यादा भीड़। 2013 के बाद पुनर्निर्माण हुआ, सुविधाएं बढ़ी, तो लोग भी बहुत ज्यादा आने लगे। पिछले साल तो जून खत्म होने तक ही 10 लाख से ज्यादा लोग आ चुके थे। 10 लाख? जी, और ये संख्या हिमालय की जो नाजुक घाटियां हैं, उनकी एक सीमा है बोझ सहने की, उसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ये भीड़ उस सीमा से कहीं ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कुछ कहा था इस पर। हाँ, 2014 में सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक कमेटी ने कहा था कि रोज 5000 से ज्यादा यात्री न जाएं, पर वो सिफारिशें वो ठीक से लागू नहीं हो पाईं। और विकास के नाम पर जो काम हो रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, वो चारधाम वाली सड़क, हाँ, वो भी एक चिंता का विषय है। अनियोजित विकास, अंधाधुंध निर्माण, ये सब हिमालय के इकोसिस्टम पर बहुत दबाव डाल रहा है। 2021 में जो ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी, या जोशीमठ में जो जमीन धंस रही है, उसे कहीं ना कहीं इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और खतरों से बचाने के लिए सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, उनकी अभी भी कमी है। खासकर ग्लेशियर झीलों के फटने या अचानक बाढ़ आने की तुरंत सूचना देने वाले सिस्टम उतने प्रभावी नहीं हैं। कुछ सायरन वगैरह लगाने की बात हुई है, पर अभी पूरी तरह से नहीं लगे हैं। डॉपलर रडार लगाने में भी देरी हुई, जिससे मौसम का पहले पता चल सकता था। क्लाइमेट चेंज का असर भी तो होगा। बिल्कुल, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, GLOF का खतरा बढ़ रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, कम टाइम में बहुत तेज बारिश हो जाती है, और बढ़ते टूरिज्म के साथ कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। कचरा? हाँ, एक RTI में पता चला था कि कितना सारा कचरा वहां जमा हो गया है, और वो सब कहीं ना कहीं मंदाकिनी नदी में जा रहा है, उसे गंदा कर रहा है। तो एक तरफ केदारनाथ के रहस्य है, चमत्कार है, अटूट आस्था है जो हमें खींचती है, और दूसरी तरफ 2013 की वो भयानक आपदा और आज की ये चुनौतियां जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमने 2013 से सच में कोई सबक सीखा है? ये जो बढ़ता हुआ इंसानी दबाव है, क्लाइमेट चेंज के खतरे हैं, इनके बीच इस पवित्र जगह का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम इसकी नाजुक प्रकृति का कितना ध्यान रखते हैं। क्या ये मुमकिन है कि आस्था, विकास और प्रकृति, इन तीनों के बीच एक संतुलन बन पाए? ये सवाल सिर्फ केदारनाथ के लिए नहीं है, शायद हमारे पूरे वक्त के लिए सबसे जरूरी सवाल है। इस पर सोचना तो पड़ेगा।